नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए। तो उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। 25 तारीख तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपकी जो एग्जाम डेट है वो 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाई जाएगी 10 बजे से 12 बजे के बीच में। बीएससी नर्सिंग का आपका जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो वो 9 जून 2024 को अपना एग्जाम देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास में ऑलमोस्ट 15 दिन का समय बचा है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, जो आपका सिलेबस है उसको आप किस तरीके से फॉलो करें जिससे कि आप इजीली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सकें। क्योंकि सभी का जो गोल होता है वो होता है कि गवर्नमेंट सीट मिले। प्राइवेट सीट तो आपको एवरेज स्कोर लेके आएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप मिनिमम स्कोर भी नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट तो दूर की बात है, आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो मिनिमम स्कोर है वो भी आपको करना जरूरी है। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा रखी है। चैनल पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, उनमें आपके लिए जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी सारे डाउट है वो आपके रह जाते हैं। आप वीडियो देखते नहीं हो, फिर आप कमेंट में पूछते हो कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर समय समय पर जो उत्तराखंड के कैंडिडेट है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो मैं सारी अपडेट इस पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा रखा है, या आप खुद सर्च कर सकते हैं @HNBUMU फर्स्ट। आप ये टाइप करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस पर भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अब देखिए आपका इस बार जो सिलेबस आपका आएगा वो आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। आपको ज़्यादा फोकस कौन सी चीज़ों पे करना है, इन दो पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये फ्री के नंबर है। आप फोकट के ये नंबर हैं वो इजीली 40 मार्क्स हैं, वो 40 के 40 आप इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर रीड करनी है, एडवांस लेवल की या कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं रीड करनी। नर्सिंग अभिक्षमता जिससे नर्सिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, इसमें बिल्कुल ईजी से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कि जो हॉस्पिटल में है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जो कौन कौन से विभाग होते हैं उनसे रिलेटेड साइंस होते हैं, जो चिन्ह होते हैं ना, आपने हॉस्पिटल में गए होंगे, जैसे फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड हुआ या फायर से रिलेटेड हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल इजी वे में आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इनको फॉलो करेंगे तो ये 40 मार्क्स आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग अभिक्षमता, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों में आप इजीली गेन कर सकते हैं। बाकी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से आपके पूछे जाएंगे 20, केमिस्ट्री से 20 और बायोलॉजी से आपके 20। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे कंप्लीट करनी है। ऑब्जेक्टिव बेस पे जिसमें आपकी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल की क्वेश्चन मिले। और अगर आपका पेपर है वो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन है उसमें से आपको देखने को मिले। तो इनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपको हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, ये ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड करवा रखी है। इस लिंक पे क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स है ये आपके जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रोवाइड करवा रखी है। थ्योरी बेस्ड ई बुक को आपको अभी फॉलो नहीं करना है थ्योरी पे, क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं बचा है। आप लॉजिकली सोचेंगे कि 11वीं और 12वीं आपने 2 साल में कंप्लीट की, तो कंसेप्ट आप 15 दिन में किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव बेस पे आप अपना सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनमें आपका इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो पीसीबी का जो पूरा पोर्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। आपका इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 60 क्वेश्चन आपके सारे के सारे एजीटीज इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। आपको 15 दिन में एक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में इनको फॉलो करना है और पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया। 3-in-1 ई बुक है ये और दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता, एक ही ई बुक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस दिया गया। ये हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है और ये इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, दोनों के लिए सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा के। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। नेक्स्ट बात करते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश ग्रामर की।
जो सबसे इजी पार्ट है इस पे फोकस करते नहीं है स्टूडेंट और ज़्यादा फोकस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। मेरा ये कहना है कि आपको अगर फ्री के नंबर लेने हैं तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है वो आपको इसमें पूरा पूरा मेंशन किया गया है। और जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही मेंशन की गई, इसके अलावा अदर आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल की या एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इजी सा सिलेबस है, आप इसको इजीली ये मान के चलिए कि 10 दिन में भी आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं दोनों को। और बाकी आप थोड़ा थोड़ा समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं 15 दिन के लिए तो आप डेफिनेटली आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें या आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की या आप इंग्लिश ग्रामर की। मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रोसेस बता देता हूं। तो आप जो लिंक दिया गया उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड को पूरा पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया, जो आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछा जाता है। अधिकतर स्टूडेंट को तो आपको सिलेबस ही नहीं पता नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं सारे के सारे। तो आपको करना क्या है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपका जो सिलेबस है, थ्योरी बेस्ड सिलेबस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर विद आंसर दिए गए हैं। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें आपके सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। चाहे फोन पे से पे कर सकते हैं, यूपीआई मेथड सारे के सारे अवेलेबल करवा रखे हैं यहाँ पे, गूगल पे से, पेटीएम से, आप कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको एक ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से आप चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक हो या ऑब्जेक्टिव बुक हो, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया इन 15 दिन की अवधि में तो आप अपने लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो समय है ये कीमती समय, क्योंकि यही आपके लिए आपका कैरियर वो डिसाइड करेगा। 15 दिन में आप जो भी स्टडी करेंगे वही आपके लिए कैरियर है वो डिसाइड करेगा। तो आप सही वे में सही टाइम पे अपना डिसीजन लेके आप अपनी स्टडी को फॉलो कीजिए और बाकी समय समय पर मैं सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।